रथ यात्रा से लौट आए हैं जगन्नाथ भगवान। लेकिन ये क्या, बलदेव जी और सुभद्रा जी तो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को मंदिर के द्वार पर ही रोक दिया गया, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं। ऐसा क्यों? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, ये लक्ष्मी देवी का आदेश है कि जगन्नाथ भगवान को श्री मंदिर में प्रवेश न दिया जाए। अरे लेकिन लक्ष्मी देवी ने ऐसा आदेश दिया ही क्यों? ऐसा क्या किया है भगवान जगन्नाथ ने जो लक्ष्मी देवी क्रोधित हो गई? अगर आपको भी जानना है तो आपको ये कथा सुननी पड़ेगी। इस कथा के माध्यम से आप जगन्नाथ भगवान के प्रकट होने से लेकर जगन्नाथ यात्रा तक की संपूर्ण कथा को सुन पाएंगे। जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ को क्यों तोड़ा जाता है? पुजारियों के बीच में लड़ाई क्यों होती है? जगन्नाथ भगवान ने लक्ष्मी देवी को क्रोधित कैसे कर दिया और क्रोधित होकर लक्ष्मी देवी ने क्या किया, और फिर जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर में प्रवेश कैसे पाएंगे? सारी कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए हम इस कथा को सुन लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ जी की संपूर्ण कथा सुनेंगे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण की सभी रानियों ने माता रोहिणी जी से वृंदावन लीलाओं के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि हे माता बताइए, वृंदावन में ऐसा क्या विशेष था जिसे भगवान आज तक भूल नहीं पाए हैं, और आज भी भगवान अर्धरात्रि में जगकर या नींद में भी वृंदावन को, ब्रज की गोपियों को और ग्वाल बालों को पुकारते रहते हैं, और कई बार तो उनके विरह में रोते भी रहते हैं। सभी रानियां बहुत दुखी थी यह सोचकर कि हम भगवान की दिन रात इतनी सेवा करती हैं, फिर भी हमारे स्वामी वृंदावन को याद करते रहते हैं और उसके विरह में रोते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने माता रोहिणी जी से उस रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। तब माता रोहिणी जी इस रहस्य को बताने के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं यह बात तुम्हें तभी बताऊंगी जब कृष्ण और बलराम महल में उपस्थित न हो, क्योंकि यह चर्चा उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं सुननी चाहिए। बस फिर क्या था, एक दिन जब कृष्ण जी और बलराम जी नगर भ्रमण के लिए गए हुए थे, तब सभी रानियां एक बड़े से कक्ष में इकट्ठा हो गई। उन्होंने माता रोहिणी जी को एक सुंदर आसन पर बैठा लिया और वृंदावन की लीलाओं को सुनने के लिए माता रोहिणी जी से प्रार्थना करने लगी। अब कृष्ण जी और बलराम जी लौटकर इस कथा को सुन न ले, इसके लिए माता रोहिणी जी ने सुभद्रा जी से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, और जब कृष्ण बलराम आए तब हमें संकेत कर देना। आदेश के अनुसार सुभद्रा जी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। सुभद्रा जी के दरवाजे पर रहते कृष्ण और बलराम अंदर किसी भी प्रकार से नहीं आ सकते हैं, यह बात माता रोहिणी जी जानती थी। अब सुभद्रा जी को द्वार पर खड़ा करके रोहिणी जी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान शुरू कर दिया। सुभद्रा जी वैसे तो द्वार पर पहरा दे रही थी, लेकिन वृंदावन की मनमोहक लीलाओं ने उन्हें भी अपने रस में डुबो ही लिया। उनकी बाह्य चेतना जैसे खो सी गई थी। बस उसी समय श्री कृष्ण जी और बलराम जी भी वहां पर आ गए, और सुभद्रा जी तो कृष्ण रस की धारा में बही जा रही थी। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि कब उनके दोनों भाई वहां पर आ गए हैं और उनके पास आकर खड़े हो गए हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी ने सुना कि माता रोहिणी जी वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रही हैं, तो सुभद्रा जी के एक ओर श्री कृष्ण जी और दूसरी ओर बलराम जी वहीं पर खड़े हो गए और कथा सुनने लगे। माता रोहिणी जी बड़े प्रेम के साथ वृंदावन की एक एक लीला का वर्णन कर रही थी। उन कथाओं को सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी को लगने लगा जैसे कि वापस वृंदावन में ही पहुंच गए हैं। उनकी भी बाह्य चेतना जाने लगी। वृंदावन से इतना विरह का अनुभव उन्हें हुआ कि उनके शरीर के अंग शिथिल होकर संकुचित होने लगे, अर्थात छोटे होने लगे। उनके नेत्र इस दृश्य को पुनः देखने के लिए विशाल होने लगे। इस तरह से वृंदावन की लीलाओं का वर्णन सुनते हुए श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के स्वरूप कुछ अलग ही हो गए, कुछ विचित्र ही हो गए। देवयोग से उसी समय नारद मुनि विहार करते हुए वहां पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण जी का, बलराम जी का और सुभद्रा जी का ऐसा मनमोहक रूप उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। वे तो बस एकटक देखते ही रह गए। अभी नारद मुनि कुछ समझ पाते तब तक तीनों बहन भाई अपने वास्तविक मूल स्वरूप में वापस आ गए। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके जैसे स्वरूप के दर्शन मैंने अभी अभी किए। ऐसा स्वरूप तो ना कभी देखा गया और ना ही कभी सुना गया।
आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन तो आपके सभी भक्तों को होना चाहिए। नारद जी भगवान के भक्त हैं, अब अपने भक्त की बात भगवान भला कैसे टाल सकते हैं। उन्होंने नारद जी को आश्वासन दिया, वचन दिया कि वे कलयुग में इसी स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान के मुख से ऐसा आश्वासन पाकर नारद जी बड़े प्रसन्न मन से अपने लोक को वापस चले गए। इस घटना को काफी समय बीत गया था। एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास एक वन में आकर ठहरे। दुर्वासा ऋषि को श्री कृष्ण जी का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। दुर्वासा जी की ख्याति चारों ओर द्वारिका नगरी में फैल गई कि एक पहुंचे हुए ऋषि आए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी जानते हैं। द्वारिका के निवासी तो भगवान कृष्ण को ही सबसे अधिक शक्तिशाली मानते थे। उनके ऊपर न वे किसी ऋषि को मानते थे और न ही किसी देवता को। उन्हें बड़ा अभिमान था कि हमारे पास कृष्ण है तो कोई भी देवता, कोई भी ऋषि या साधु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वे कृष्ण को सर्वशक्तिमान मानते थे। तो वहां के नौजवानों को एक शरारत सूझी। उन्होंने आपस में विचार किया कि साधु लोग तो ढोंगी होते हैं, अगर हम इनकी पोल खोल लें तो सबको पता चल जाएगा कि दुर्वासा ऋषि भी ढोंगी ही हैं। चलो चलकर हम दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश बनाया। पेट के ऊपर छोटा सा कड़ाहा बांध लिया, उसके ऊपर बहुत सारे वस्त्र बांध दिए और स्त्री के कपड़े पहन लिए और अपने ही एक मित्र को अपना पति बना लिया। अब सभी लोग पहुंच गए दुर्वासा ऋषि के पास। प्रणाम करके कहने लगे, हे ऋषिवर, हमने आपका नाम बहुत सुना है कि आप भूत, वर्तमान और भविष्य सब बातों को जानते हो। मुनिवर, ये मेरी पत्नी है। हमारे विवाह को 12 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्ष के बाद परमात्मा ने हमारी संतान की आशा पूरी की है। हम जानना चाहते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री की। ये जानने के लिए हम उतावले हुए जा रहे हैं। कृपया हमारे संदेह का निवारण करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो वे सब समझ गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर बोले, तुम्हें पता करना है कि क्या होगा? वे कहने लगे, हाँ जी ऋषिवर, बताइए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, इसके गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इससे जो भी उत्पन्न होगा उससे सभी यादवों की मृत्यु हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि को क्रोधित देखकर सभी वहां से भाग गए। जल्दी जल्दी जाकर सबने उन कपड़ों को हटाया जो गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाने के लिए बांधे गए थे। सभी कपड़ों को हटाते ही वह जो कड़ाहा बांधा गया था उसका मूसल बन गया। उस मूसल को राजा उग्रसेन के पास ले जाया गया। जब सभी को इस बात का पता चला कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है, तब राजा उग्रसेन ने उस मूसल का नामो निशान मिटा देने को कहा। उसका चूर्ण बनाकर समुद्र के किनारे फिकवा दिया गया, लेकिन उसमें एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था। उस छोटे से टुकड़े को समुद्र में बहने वाली एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को बालिया नाम के एक भील ने पकड़कर काटा तो वह लोहे का टुकड़ा उसके अंदर से निकला। वह लोहा बहुत पक्का था। उस भील ने उसे अपने तीर के आगे वाले हिस्से में लगा लिया। उस मूसल का जो चूर्ण बनाकर दरिया के किनारे बिखेरा गया था, वहां पर घास उगाई। उस घास के पत्ते तलवार की तरह पहने थे। इस बात को कुछ वर्ष बीत गए थे। एक समय किसी उत्सव के अवसर पर सभी यादव वंश के लोग उसी स्थान पर एकत्रित हो गए जहां पर कि उस मूसल के चूर्ण को बिखेरा गया था और वह घास उगी थी। किसी बात को लेकर सभी लोग आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहीं से घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। वह घास इतनी चमत्कारिक थी कि जैसे ही उसे उखाड़कर हाथ में लेते वह मूसल में बदल जाती। सभी एक दूसरे को उस मूसल से मारने लगे। देखते ही देखते संपूर्ण यादव कुल का नाश हो गया। इसी शोक में बलराम जी ने जल समाधि ले ली। इसी से दुखी होकर श्री कृष्ण जी भी स्वधाम को जाने के लिए तैयार हो गए और जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। उन्होंने अपना एक पैर अपने दूसरे घुटने के ऊपर रख लिया। श्री कृष्ण के दाएं पैर के तलुए में जन्म से ही एक पदम लगा हुआ था जो कि चमकने लगा। बालिया नाम का वह भील जिसने मछली के पेट से वह लोहा निकालकर तीर बनाया था, वह उसी स्थान पर शिकार करने के लिए आ गया जिस पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर से पृथ्वी को छू रही थी और उनके झुरमट में से श्री कृष्ण के पैर का पदम ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। बस उस शिकारी ने आप देखा न ताव उस चमक पर अपना तीर चला दिया। तीर सीधा निशाने पर लगा। पैर के तलवे में तीर लगने से
श्री कृष्ण जी की चीख निकल गई। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लग गया है। उसने पास जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला, अरे ये तो श्री कृष्ण है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, भगवान, धोखे से तीर लग गया। मैंने आपके पैर के पदम की चमक मृग की आंख जैसी जानी। मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण कहने लगे, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। होनी तो प्रबल होती है। कुछ समय बाद वहां पर द्वारिका की स्त्रियों की भीड़ लग गई। समस्त यादव कुल के वंश का नाश हो गया है, ऐसा सोचकर वहां हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वो भी वहां पर आ गए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि मेरे शरीर को जला देना और बची हुई अस्थियों और राख को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वह संदूक समुद्र में बहता बहता कहीं दूर चला गया। अब भगवान का अपने वचन को पूरा करने का समय निकट आ रहा था। इस घटना को काफी समय बीत गया। बहुत समय के बाद मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक प्रतापी और भगवान के भक्त राजा हुए। उनकी राजधानी अवंती में थी। राजा इंद्रद्युम्न भगवान के बड़े भक्त थे। श्री हरि के चरणों में उनकी भक्ति थी। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों और पुरोहितों को बुलाया और कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मेरे जीवन में ईश्वर की कृपा से हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे जीवन में अभी भी एक कमी है। मैंने अपने जीवन के 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम को निष्ठापूर्वक संपन्न किया है। हे विद्वान जनों, कृपा करके अब मुझे आप चौथे पुरुषार्थ मोक्ष उसकी प्राप्ति के लिए सहायता करें और ऐसा कोई स्थान बताएं जहां पर मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान का साक्षात दर्शन कर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। राजा की यह बातें सुनकर सभी ब्राह्मणों और विद्वानों ने विभिन्न स्थानों से आए हुए तीर्थयात्रियों को राजा के महल में आमंत्रित किया और इसी विषय में उनसे पूछा। तभी वहां पर उपस्थित एक तीर्थयात्री ने कहा, हे राजन, भगवान श्री नारायण की कृपा से मैंने इस धरती के सभी पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा की है, लेकिन एक स्थान पर मैंने परम भगवान को साक्षात रूप में देखा है। वह स्थान उग्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश के दक्षिणी समुद्री किनारे पर पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्यमान है, जहां पर जंगलों से घिरा हुआ एक नीले रंग का पर्वत दिखाई देता है। इस पर्वत के शिखर पर एक कल्प वट वृक्ष है। इस वृक्ष के पश्चिमी हिस्से में एक सुंदर कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। इस कुंड का जल जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसी कुंड के पूर्वी तट पर परम भगवान श्री वासुदेव विराजमान है। उनका दिव्य विग्रह इंद्रनील मणि से बना हुआ है। प्रतिदिन देवी देवता आकर उनकी पूजा करते हैं। जो भी व्यक्ति रोहिणी कुंड में स्नान करके भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, उसे उसी क्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान के इस स्वरूप को नील माधव के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न के सामने भगवान नील माधव के गुणों का वर्णन करके वह तीर्थयात्री वहां से चले गए। उनकी बातों को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न भाव विभोर हो गए। तब उन्होंने मुख्य पुरोहित जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह इस विलक्षण स्थान को ढूंढने की व्यवस्था करें, ताकि मैं अपना शेष जीवन परम भगवान की सेवा और उनका दर्शन करते हुए व्यतीत कर सकूं। मुख्य पुरोहित जी ने कुछ समय तक सोचा और इस कार्य के लिए अपने छोटे भाई विद्यापति को चुना। पुरोहित जी ने राजा इंद्रद्युम्न को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस कार्य के लिए उनका भाई विद्यापति उचित रहेगा। जब विद्यापति जाकर उस स्थान की खोज कर लेगा, फिर हम सभी भगवान नील माधव के दर्शन करने के लिए वहां पर जाएंगे। राजा की आज्ञा लेकर विद्यापति जी योग्य मुहूर्त में कुछ साथियों को साथ लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। संपूर्ण यात्रा के दौरान उनके मन में परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण हो रहा था और वे स्वयं को भाग्यशाली मान रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए विद्यापति जी और उनके साथी शाम के समय महानदी के तट पर पहुंचे। वहां पर रात्रि में उन्होंने विश्राम किया और दूसरे दिन प्रातःकाल के समय पुरुषोत्तम क्षेत्र की अपनी यात्रा को आरंभ किया। कुछ समय की यात्रा के बाद वे एक आम्रवन में आ गए। वहां पर उन्होंने नीलांचल पर्वत को देखा। पर्वत के शिखर पर स्थित कल्प वट वृक्ष के दर्शन भी किए। भगवान के दर्शन की उत्कंठा और भी बढ़ गई थी। आखिरकार वे नीलांचल क्षेत्र में पहुंच गए, लेकिन वहां पर एक भयानक जंगल था जहां से आगे जाने का मार्ग उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय उन्होंने वहां पर कुछ आवाजें सुनी, लेकिन ये लोग कौन हैं और क्या बातें कर रहे हैं? ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं?
यह सब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वास्तव में वह सबर आश्रम था, जहाँ पर सबर जाति के कुछ लोग रहते थे। वे उस समय भगवान नील माधव की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। विद्यापति जी उस घने जंगल में आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे और उस आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने इस जाति के मुखिया विश्वावसु को देखा। विश्वावसु भगवान नील माधव की पूजा करके अभी अभी लौटे थे। उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध आ रही थी जो संपूर्ण हवा में फैल रही थी। विद्यापति जी को देखकर विश्वावसु उनके मन के भाव समझ गए। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, उनका आतिथ्य सत्कार किया। विश्वावसु ने विद्यापति जी के आने का प्रयोजन पूछा तो विद्यापति जी ने उन्हें सारी बातें बता दी। विद्यापति जी ने कहा कि उनके राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नील माधव की खोज के लिए ही उन्हें यहाँ पर भेजा है। राजा एक भव्य मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं। विद्यापति जी ने विश्वावसु से भगवान नील माधव के दर्शन की अपनी अभिलाषा को प्रकट किया। भगवान के दर्शन की प्रार्थना को विश्वावसु आखिर मना कैसे कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न यहाँ भगवान के दर्शन करने आएंगे, उनके प्रिय भगवान यहाँ से अदृश्य हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस शर्त पर विद्यापति जी को भगवान के दर्शन कराने की अनुमति दी कि वे विद्यापति जी की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें वहां पर ले जाएंगे जहां पर भगवान नील माधव विराजमान हैं, जिससे कि उन्हें इस स्थान का मार्ग दिखाई न दे। लेकिन विद्यापति जी तो बहुत चतुर थे। उन्होंने भगवान नील माधव के स्थान पर जाने के रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए, जिससे कि जब अगली बार वे यहाँ से आए तो सरसों के दाने से निकले हुए पौधे उन्हें भगवान नील माधव तक जाने का मार्ग दिखा सके। आखिरकार विश्वावसु और विद्यापति जी प्रातःकाल रोहिणी कुंड के पास पहुंचे। उस कुंड में स्नान करके विद्यापति जी ने भगवान नील माधव के दिव्य दर्शन किए। भगवान का अत्यंत तेजोमय चतुर्भुज स्वरूप देखकर विद्यापति जी भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे। कुछ समय बीता और फिर वे दोनों सबर आश्रम में लौट आए। विद्यापति जी राजा इंद्रद्युम्न के पास वापस आए और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। विद्यापति जी के द्वारा भगवान नील माधव की सफलतापूर्वक की गई इस खोज से राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विद्यापति जी से अपनी यात्रा और भगवान के दिव्य स्वरूप का विस्तृत रूप से वर्णन करने को कहा। अभी विद्यापति जी राजा इंद्रद्युम्न से सारा वृतांत बता ही रहे थे, तभी वहां पर नारद जी आ जाते हैं। उन्हें देखकर राजा भाव विभोर हो जाते हैं, उनका उचित आतिथ्य करते हैं। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी राजा से कहते हैं, हे राजन, परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं यहाँ पर आया हूँ। भगवान के प्रति आपकी भक्ति से सभी देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं। नीलांचल धाम में एक भव्य नगरी का निर्माण करने की आपकी इच्छा बहुत उत्तम है। इसीलिए इस कार्य में आपकी सहायता, आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस प्रकार नारद जी के मार्गदर्शन में राजा इंद्रद्युम्न अपनी सारी सेना, अपने सारे परिवार के साथ नीलांचल क्षेत्र की ओर चल पड़े। चलते चलते रात हो गई। इसीलिए महानदी के किनारे पहुंचकर राजा इंद्रद्युम्न और उनकी सेना ने विश्राम किया। उसी समय उत्कल यानी ओडिशा के राजा वहां पर आए। उस समय राजा इंद्रद्युम्न को उन्होंने एक दुखद समाचार दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, कल रात मेरे राज्य में एक बड़ा चक्रवात आया, जिसके कारण भगवान नील माधव का विग्रह स्वर्ण रेत के नीचे अदृश्य हो गया है। मेरे राज्य पर इस समय यह भयंकर विपत्ति आ गई है। यह सुनकर तो राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए। जिन भगवान के दर्शन की लालसा से वे यहाँ तक आए थे, अब वे ही अदृश्य हो गए हैं। तब नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को आश्वासन दिया और राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंच गए। वहां जाकर नारद मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार राजा ने नरसिंह देव के विग्रह की स्थापना की। उनका एक बड़ा सा मंदिर बनवाया और 100 अश्वमेध यज्ञ किए। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में क्षीर सागर में विराजमान भगवान श्रीहरि के दर्शन हुए। भगवान श्रीहरि ने राजा से कहा कि तुम्हें मेरे साक्षात दर्शन करने का समय अब दूर नहीं है। सुबह होने पर राजा इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से इस विषय में बात की। अभी वे इस विषय में चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय समुद्र में एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा पानी की सतह पर तैरता हुआ आ गया। लकड़ी के उस लट्ठे के ऊपर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह अंकित थे। लकड़ी के उस लट्ठे को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि इस लकड़ी के लट्ठे द्वारा भगवान के दिव्य विग्रह का निर्माण करो। राजा के बनाए मंदिर में उनकी स्थापना करो।
आकाशवाणी सुनकर राजा इंद्रद्युम्न तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन लकड़ी के लट्ठे से भगवान के विग्रह का निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि जितने भी मूर्तिकारों से भगवान का विग्रह बनाने को कहा गया वे सब कहने लगे कि हमें तो पत्थर से मूर्ति बनाना आती है, लकड़ी के लट्ठे से विग्रह का निर्माण करना हम नहीं जानते। अब ये एक नई समस्या आ गई थी। तभी वहां पर एक वृद्ध शिल्पकार आता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैं इस लकड़ी के लट्ठे से भगवान के विग्रह को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। विग्रह बनाने के इस कार्य को मैं एकांत में करना चाहता हूँ। एक कमरे के भीतर मैं इन विग्रह का निर्माण करूंगा और जब तक विग्रह का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है तब तक उस कक्ष को कोई नहीं खोलेगा। भगवान के विग्रह का निर्माण करने के लिए मुझे 21 दिन का समय लगेगा और 21 दिनों में उस कमरे के द्वार को कोई भी खोलकर नहीं देखेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उस वृद्ध शिल्पकार की यह बात स्वीकार कर ली। राजमहल के एक कक्ष में भगवान के विग्रह का निर्माण होने लगा। वह बूढ़ा बढ़ई भगवान के विग्रह का निर्माण कर रहा था। बाहर खड़े होकर राजा और रानी प्रतिदिन हथौड़ों और छेनी की आवाज सुनते रहते। धीरे धीरे करते 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद छेनी और हथौड़ों की आवाज आनी बंद हो गई। अब रानी गुंडीचा देवी को इस बात से बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी, बूढ़ा बढ़ई है, 15 दिन हो गए, न इसने कुछ खाया है न पिया है, छेनी हथौड़ों की आवाज भी आनी बंद हो गई है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तब उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि हमें कक्ष का द्वार खोलकर देखना चाहिए। महाराज को भी रानी की ये बात सही लगी। उन्होंने जैसे ही कक्ष का द्वार खोलकर देखा तो वहां से वह बूढ़ा बढ़ई तुरंत ही गायब हो गया। भगवान के विग्रह का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था। राजा इंद्रद्युम्न को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। वे बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि 21 दिनों तक हमें द्वार नहीं खोलना था, 21 दिन से पहले हमने द्वार खोल लिया है, इसी कारण भगवान के विग्रह का निर्माण अधूरा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, चिंता मत करो, मैं अपने भक्तों को इसी स्वरूप में दर्शन दूंगा। अब तुम प्रत्येक विग्रह को अपने अपने रंग प्रदान करो, सुंदर सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करो और 1000 हाथ ऊंचा विशाल मंदिर बनवाओ। उसमें संपूर्ण वैदिक विधि से इन विग्रह की स्थापना कराओ। मेरा यह स्वरूप कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुआ है। इस स्वरूप में मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। आकाशवाणी सुनकर राजा को कुछ सांत्वना मिली। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। शास्त्रोक्त विधि से तीनों विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कराई। उस समय आकाश से सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। चारों ओर नगाड़े और दुंदुबियां बज रही थी। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की, बलदेव जी की और सुभद्रा देवी की बहुत स्तुति की। तब जगन्नाथ भगवान ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब राजा ने कहा, हे महाप्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तब आप मुझे वरदान दें कि मेरा कोई पुत्र ना हो, मेरा वंश आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर मेरा वंश आगे बढ़ेगा तो इस मंदिर पर अपनी पैतृक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा और फिर आपके दर्शन आपके सभी भक्तों को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई पुत्र ना हो। हे भगवान, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे वरदान दे कि आप पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहेंगे, आपके हाथ कभी भी सूखे ना रहें। इतनी अधिक मात्रा में आपके लिए भोग बनाया जाए कि आपके सभी भक्तों को आपका प्रसाद प्राप्त हो सके। हे प्रभु, आप तो जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मात्र 3 घंटे तक विश्राम करें और बाकी संपूर्ण समय में अपने भक्तों का दर्शन देते रहें। भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न की ये सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। राजा इंद्रद्युम्न तो प्रसन्न थे, लेकिन राजा की इन मांगों से, इन वरदानों से रानी गुंडीचा देवी प्रसन्न नहीं थी। उनके मुख पर उदासी छा गई, जो कि भगवान जगन्नाथ जी की आंखों से छुपी न रह सकी। इसीलिए उन्होंने रानी से पूछा, महारानी, क्या बात है, आप कुछ उदास दिखाई पड़ रही हैं। तब रानी गुंडीचा देवी ने कहा, हे प्रभु, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसे संतान हो, उसके पुत्र हो, लेकिन अब मैं इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। अब मेरा कोई भी पुत्र नहीं होगा जो मुझसे मिलने आएगा, मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करेगा। बस मुझे इसी बात का खेद है। यह सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, हे माता, आज से मैं और बलदेव जी आपके पुत्र होंगे और एक संतान के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। साल में एक बार हम तीनों बहन भाई आपके पास, आपके घर आएंगे। प्रतिवर्ष आपका सानिध्य प्राप्त करेंगे
और हम ही आपका श्राद्ध करेंगे। अपने इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी से मिलने जाते हैं और कुछ दिनों तक वहीं पर रहते हैं। जिस दिन जगन्नाथ जी राजा के समक्ष प्रकट हुए वह दिन जेठ पूर्णिमा का दिन था। जगन्नाथ जी ने राजा को आदेश दिया कि आज ही के दिन मेरा जन्म दिवस मनाया जाए, मेरा महाअभिषेक किया जाए। इसीलिए जगन्नाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष स्नान यात्रा उत्सव किया जाता है। सर्वतीर्थ में कुएं से 108 स्वर्ण के घड़े जल भरकर लाया जाता है और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा देवी का महास्नान यानी स्नान यात्रा करवाई जाती है। स्नान के बाद भगवान को विशेष पकवान का भोग भी लगाया जाता है। इतना अधिक स्नान करने से भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा देवी बीमार पड़ जाते हैं और इस समय में अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। 15 दिनों के लिए अलग स्थान में रहकर जगन्नाथ जी का इलाज करवाया जाता है राज्य वैद्य से। उन्हें विभिन्न औषधियां दी जाती हैं। वास्तव में यह समय जगन्नाथ जी अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी देवी जी के साथ व्यतीत करते हैं। 15 दिन बाद जब तीनों बहन भाई स्वस्थ हो जाते हैं तब एक दिन शाम के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी बैठे थे, बातें कर रहे थे। तब सुभद्रा जी कहती हैं, भैया कितने दिन हो गए, हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। अब तो हम सभी स्वस्थ हो गए हैं, हमें कहीं घूम कर आना चाहिए। चलिए हम नगर भ्रमण करके आते हैं। सुभद्रा जी के इस विचार को सुनकर जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, यह तो बड़ा उत्तम विचार है, लेकिन इसके लिए बलराम भैया और लक्ष्मी देवी से पूछना होगा। तो पहले बलदेव जी से आज्ञा ली जाती है और फिर जगन्नाथ जी पहुंच जाते हैं लक्ष्मी देवी के पास उनकी आज्ञा लेने के लिए। जाकर कहते हैं, लक्ष्मी देवी जी, हम 15 दिन से बीमार थे, ना ही हमने अपने भक्तों को दर्शन दिए और ना ही हमारे भक्त हमसे मिलने आ पाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम घूमने जाना चाहते हैं। यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम नगर भ्रमण पर चले जाएं। जगन्नाथ जी की ये बातें सुनकर लक्ष्मी देवी उदास हो जाती हैं। अभी वे कुछ कहती इससे पहले ही जगन्नाथ जी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी आप उदास ना हो, हमें वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 1-2 दिन में ही हम वापस आ जाएंगे। तब लक्ष्मी देवी पूछती है, क्या सच में आप 1-2 दिन में ही वापस आ जाएंगे? तब जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ लक्ष्मी देवी, बिल्कुल 1-2 दिन में ही वापस आ जाएंगे, बस यूं गए और यूं आ गए। भगवान की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती है, ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप घूम आइए। अब भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा देवी अपने अपने रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। वास्तव में भगवान ने यह लीला उन भक्तों के लिए की है जो उनके मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकते। जो भक्त मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकते उनके लिए भगवान खुद मंदिर से बाहर आ जाते हैं उन्हें दर्शन देने के लिए। शाम होते होते जगन्नाथ जी पहुंच जाते हैं अपनी मौसी गुंडीचा देवी के पास। तीनों बहन भाई वहां आराम से रहते हैं, खूब आनंद करते हैं, स्वादिष्ट भोग स्वीकार करते हैं और उद्यान में विहार करते हैं। बस इसी आनंद प्रमोद में जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को दिया वचन भूल जाते हैं। वचन देकर आए थे कि 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ रहते रहते जगन्नाथ जी को 5 दिन हो जाते हैं। उधर लक्ष्मी देवी जी तो 2 दिन बाद से ही जगन्नाथ जी का इंतजार करने लगती है। प्रभु 2 दिन का वचन देकर गए थे, लेकिन 5 दिन हो गए, न ही उनका कोई संदेश आया और न ही प्रभु लौट कर आए। इस बात से लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हो जाती हैं। जगन्नाथ जी के इस गैर जिम्मेदार व्यवहार से तो लक्ष्मी देवी बहुत नाराज हो जाती हैं और सोचती हैं, क्या मुझे दिए वचन का कोई मूल्य नहीं? ऐसे कैसे जगन्नाथ जी मुझे एक झूठा वचन दे सकते हैं? इस तरह क्रोध में लक्ष्मी देवी अपनी पालकी में बैठकर भगवान जगन्नाथ जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं और पहुंच जाती हैं गुंडीचा मंदिर में। जब लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर में पहुंचती हैं तब वे बहुत क्रोध में होती हैं। जगन्नाथ जी के सेवक उन्हें इस तरह क्रोध में देखकर डर जाते हैं और डर के मारे मंदिर के द्वार बंद कर लेते हैं। बस इस घटना से तो लक्ष्मी देवी का क्रोध और भी बढ़ जाता है और वे सोचती हैं, एक तो मुझे झूठा वचन दिया, ऊपर से मुझे मंदिर में आने की अनुमति नहीं, मेरे मुंह पर ही मंदिर के द्वार बंद कर लिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं जगन्नाथ जी, क्योंकि बिना स्वामी की आज्ञा के तो सेवक कुछ भी नहीं कर सकते। तभी लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष दिखाई देता है और लक्ष्मी देवी अपने सेवकों से उस रथ को तोड़ देने का आदेश देती हैं। अपने स्वामिनी का दिया हुआ आदेश पाकर लक्ष्मी देवी के सेवक जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। फिर तो जगन्नाथ जी के सेवकों में और लक्ष्मी देवी जी के सेवकों में लड़ाई हो जाती है,
खूब बहसा बहसी होती है और इसके बाद क्रोध में भरी हुई लक्ष्मी देवी अपने महल में वापस आ जाती हैं। लेकिन इस बार वे मुख्य मार्ग यानी जिस मार्ग से वे गई थी उस मार्ग से वापस नहीं आती हैं, बल्कि हेरा गोहरी गली से वापस आती हैं। ये सब होता है जगन्नाथ जी रथ यात्रा के 5वें दिन। हेरा पंचमी के नाम से इसे जाना जाता है। हेरा का अर्थ होता है देखना और पंचमी का अर्थ होता है 5वां दिन, अर्थात जिस दिन लक्ष्मी देवी जगन्नाथ भगवान को देखने जाती है। कहा जाता है आज भी हेरा पंचमी के दिन भगवान की लीला प्रदर्शित की जाती है। लक्ष्मी देवी के विग्रह को पालकी में बिठाया जाता है, गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है और वहां लक्ष्मी देवी के सेवकों में और जगन्नाथ जी के सेवकों में एक अच्छी खासी लड़ाई भी होती है। जगन्नाथ जी के रथ को क्षतिग्रस्त भी किया जाता है और इसे रथ भंग करना कहते हैं। अब आ जाते हैं अपनी वास्तविक कथा पर। लक्ष्मी देवी तो क्रोधित होकर चली जाती हैं। तभी जगन्नाथ जी बाहर शोर की आवाजें सुनकर अपने सेवकों से पूछते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तभी सेवक उन्हें लक्ष्मी देवी के आने और क्रोधित होकर जाने की सारी बात बताते हैं। अब जगन्नाथ जी को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। उन्हें याद आता है कि मैंने लक्ष्मी देवी को 1-2 दिन में आने को कहा था, लेकिन पूरे 5 दिन हो गए हैं। जगन्नाथ जी को दुख भी होता है कि हमारी वजह से लक्ष्मी देवी को इतना कष्ट सहना पड़ा। लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी और बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों वापस जाने की तैयारी करते हैं। जगन्नाथ जी को वापस आते आते पूरे 9 दिन लग जाते हैं। 9वें दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ वापस जाने की यात्रा करता है। इस यात्रा को बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है। बलराम जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधा सिंहद्वार तक चला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ वापसी में सिंहद्वार जाने से पहले गणपति राजा के महल पर कुछ देर खड़ा रहता है और इसी समय लक्ष्मी देवी जी के सेवक यह सूचना जाकर लक्ष्मी देवी को देते हैं कि प्रभु आ रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती हैं। वे श्री मंदिर से बाहर चांदनी मंडप में आती हैं और फिर रसोई घर से होती हुई भेंट मंडप में आ जाती हैं। इस तरह 10 दिन बाद लक्ष्मी देवी अपने स्वामी के दर्शन करती हैं। इस भेंट को लक्ष्मी नारायण भेंट या चांदनी मिलन के नाम से भी जाना जाता है। इस समय में लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का एक विशेष हार प्रदान किया जाता है। इसके बाद लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष की प्रदक्षिणा करती हैं और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए वापस चली जाती हैं। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंहद्वार तक पहुंच जाता है। फिर तीनों बहन भाई श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले होते हैं। बलदेव जी और सुभद्रा मैया तो सीधा श्री मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी बाहर ही फंस जाते हैं। लक्ष्मी देवी के आदेश से उन्हें प्रवेश देने के लिए मना कर दिया जाता है। अब जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं। उनके सेवक भी क्षमा मांगते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं मानती। आखिरकार थक हार कर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं और जगन्नाथ जी के लिए श्री मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। तो ये थी जगन्नाथ जी की संपूर्ण रथ यात्रा उत्सव की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कुछ नहीं तो जय जगन्नाथ महाप्रभु जरूर लिखिएगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो, बलदेव जी की जय हो, सुभद्रा मैया की जय हो।